दोस्तों, एक बार की बात है। गौतम बुद्ध वैशाली शहर के बाहर जाते हुए गौतम बुद्ध ने देखा कि कुछ सैनिक तेजी से भागती हुई एक लड़की का पीछा कर रहे हैं। वह डरी हुई लड़की एक कुएं के पास जाकर खड़ी हो गई। वह हाँफ रही थी और प्यासी भी थी। बुद्ध ने उस बालिका को अपने पास बुलाया और कहा कि वह उनके लिए कुएं से पानी निकाले, स्वयं भी पिए और उन्हें भी पिलाए। इतनी देर में सैनिक भी वहां पहुंच गए। बुद्ध ने उन सैनिकों को हाथ के संकेत से रुकने को कहा। उनकी बात पर वह कन्या कुछ झेंपती हुई बोली, महाराज, मैं एक अछूत कन्या हूँ। मेरे कुएं से पानी निकालने पर जल दूषित हो जाएगा। बुद्ध ने उससे फिर कहा, पुत्री, बहुत जोर की प्यास लगी है, पहले तुम पानी पिलाओ। इतने में वैशाली के राजा भी वहां आ पहुंचे। उन्होंने बुद्ध को नमन किया और सोने के बर्तन में पानी दिया। बुद्ध ने उसे लेने से इनकार कर दिया। बुद्ध ने एक बार फिर बालिका से अपनी बात कही। इस बार बालिका ने साहस बटोरकर कुएं से पानी निकाल कर स्वयं भी पिया और गौतम बुद्ध को भी पिलाया। पानी पीने के बाद बुद्ध ने बालिका से भय का कारण पूछा। कन्या ने बताया, मुझे संयोग से राजा के दरबार में गाने का अवसर मिला था। राजा ने मेरा गीत सुन मुझे अपने गले की माला स्वीकार में दी, लेकिन उन्हें किसी ने बताया कि मैं अछूत कन्या हूँ। यह जानते ही उन्होंने अपने सिपाहियों को मुझे कैद खाने में डाल देने का आदेश दिया और मैं किसी तरह उनसे बचकर यहाँ तक पहुँची थी। इस पर बुद्ध ने कहा, सुनो राजन, यह कन्या अछूत नहीं है, आप अछूत हैं। जिस बालिका के मधुर कंठ से निकले गीत का आपने आनंद उठाया, उसे पुरस्कार दिया, वह अछूत हो ही नहीं सकती। गौतम बुद्ध के सामने वह राजा लज्जित हो गया। एक बार की बात है, बुद्ध प्रवचन सभा में आकर मौन बैठ गए। शिष्य समुदाय उनके इस मौन के कारण चिंतित हुए कि कहीं वे अस्वस्थ तो नहीं हैं। आखिर एक शिष्य ने पूछ ही लिया, आप आज इस तरह मौन क्यों हैं? वे नहीं बोले तो दूसरे शिष्य ने फिर पूछा, गुरुदेव, आप स्वस्थ तो हैं? बुद्ध फिर भी मौन ही बैठे रहे। इतने में बाहर से एक व्यक्ति ने जोर से पूछा, आज आपने मुझे धर्म सभा में आने की अनुमति क्यों नहीं दी? बुद्ध ने कोई उत्तर नहीं दिया और आंखें बंद कर ध्यान मग्न हो गए। बाहर खड़ा व्यक्ति और जोर से बोला, मुझे धर्म सभा में क्यों नहीं आने दिया जा रहा है? धर्म सभा में बैठे बुद्ध के शिष्यों में से एक ने उसका समर्थन करते हुए कहा, उसे धर्म सभा में आने की अनुमति प्रदान कीजिए। महात्मा बुद्ध ने आंखें खोली और बोले, नहीं, उसे अनुमति नहीं दी जा सकती है क्योंकि वह अछूत है। अछूत? मगर क्यों? सारे शिष्य सुनकर आश्चर्य में पड़ गए कि बुद्ध यह छुआछूत कब से मानने लगे। महात्मा बुद्ध ने शिष्य समुदाय के मन के भावों को तोड़ते हुए कहा, हाँ, वह अछूत है। वह आज अपनी पत्नी से लड़कर आया है। क्रोध से जीवन की शांति भंग होती है। क्रोधी व्यक्ति मानसिक हिंसा करता है। इस क्रोध के कारण ही शारीरिक हिंसा होती है। क्रोध करने वाला अछूत व्यक्ति है क्योंकि उसकी विचार तरंगें दूसरों को भी प्रभावित करती हैं। उसे आज धर्म सभा से बाहर ही रहना चाहिए। उसे वहां खड़े रहकर पश्चाताप की अग्नि में तपकर शुद्ध होना चाहिए। शिष्यगण समझ गए कि अस्पृश्यता क्या है और अछूत कौन है। उस व्यक्ति को भी बहुत पश्चाताप हुआ। उसने कभी भी क्रोध न करने का प्रण लिया। बुद्ध ने उसे धर्म सभा में आने की अनुमति प्रदान की। दोस्तों, हमें कहानी से सीखने को मिला कि व्यक्ति कर्म से अछूत होता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, जिस तरह से तूफान एक मजबूत पत्थर को हिला नहीं पाता, ठीक उसी तरह से समझदार व्यक्ति अपनी तारीफ या आलोचना से प्रभावित नहीं होते हैं। ईर्ष्या और नफरत की आग में जलते हुए इस संसार में खुशी और हंसी स्थायी नहीं हो सकती। अगर आप अंधेरे में डूबे हैं तो आप रोशनी की तलाश क्यों नहीं करते? दोस्तों, गौतम बुद्ध के इसी प्रकार के विचारों से लोग बहुत प्रभावित हुए और लोग उनके शिष्य बनते गए। गौतम बुद्ध ने नेपाल, भारत, चीन, जापान आदि कई देशों में अपने विचार व्यक्त किए और लोग उनके पीछे होते गए।